बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान फ़रीद बाबर ख़ान हर दोगे प्रोग्राम में हाजिर है। नाज़रीन, किस्सें तो बहुत हो गई हैं, लेकिन असल हक़ाइक़ अब आपके सामने आएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, पाकिस्तान मीडिया एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हनीफ इमरान साहब। लाहौर में पूरे लाहौर की सोसाइटियाँ, हाउसिंग सोसाइटियाँ, पटवारी, ये एक गैंग बना हुआ है आसफ महमूद भट्ट, आमर महमूद भट्ट का। ये सारे भाई साले सारे एक ही तरफ लगे हुए हैं। खानदान जी, पूरा खानदान ही एक तरफ लगा हुआ ना हनीफ साहब। ये मैं आपको बताता चलूँ पहले, एलडीए से लेके लाहौर के पटवारी इनसे तंग हैं। पीछे वीडियो चल रही है, वो भी आप देख लीजिएगा। इसके साले जिशान को अच्छा खासा तशद्दुद किया गया, मारा उन्होंने छित्रों से। ये आसफ भट्ट को फ़ोन करता रहा, वो वहाँ से भाग गया। आमर भट्ट आया, उसको भगा दिया उन्होंने। ये ब्लैकमेल उनको कर रहे थे। फिर आप वीडियो में सुनेंगे कि वीडियो में कहा जा रहा है मैं डीसी को फ़ोन कर रहा हूँ, डीसी लाहौर को। और खुदारा क्यों, ये कोई साफ़ी है? ये जाली तंजीम बनाने वाले ब्लैकमेलर ये आपके सामने आ गए। किश्तवाड़ अब चलेंगे। जी इमरान साहब, मुझे बताएं कि ये क्या चाहते हैं? लाहौर में कितना गंदा इन्होंने होना भी? सर, गुजारिश ये है कि ये जो जितनी लाहौर में हाउसिंग स्कीमें हैं, कोई एक शख्स नहीं बचा उनके हाथ पे कुरान रख के वो हाथ पर हलफ दे दें कि ये ब्लैकमेल होते रहे हैं, होते रहेंगे। एलडीए के अफसरान भी ब्लैकमेल होते हैं, होते रहेंगे, हो रहे हैं। ये जो दोनों भाई हैं, ये जो अपना नाइट क्लब चलाते हैं, जहाँ पे शराब और शबाब और कबाब की महफिलें सजाई जाती हैं। अब ये नया एक इंसाफ आया है डीएचए में, इनका धंधा यही है। और फिर अफसरान ब्लैकमेल होते हैं और सोसाइटी के मालकान को तो ये इतना इन्होंने ब्लैकमेल कर दिया हुआ है कि करोड़पति कैसे बने हैं ये। एक बंदा 2010 में टूटी हुई जूती के साथ 10 दिन ये सूट नहीं धोता था, ना इसके बाद धुलने के कपड़े मतलब होते थे। 50 रुपया नाश्ते के हमारी जेबों से लेके नाश्ता करता था इधर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं 2010 और अब आप देख लें 25 है, तो इतना तो ज़्यादा इनकलाब नहीं आ सकता इस मुल्क में। अच्छा इमरान साहब, मुझे ये बताएं कौन कौन से लोगों ने आपसे राब्ते कर लिए और कितने लोगों को आज तक ये लोग इस्तेमाल करते रहे, ब्लैकमेल करते रहे, करोड़ों रुपया जो है ना अपने अकाउंटों में डालते रहे हैं, अपनी बहन के भाइयों के अकाउंटों में। ये एहसास अदारों को चाहिए कि इनकी इंक्वायरी करें। जी, इंक्वायरी आपके लिए आपकी इतला के लिए अर्ज है कि इंक्वायरी का आगाज़ हो चुका है। अच्छा। इदारे मुतहर्रिक हो चुके हैं, बाकायदा अमलन इस पर काम जारी हो चुका है। क्योंकि मैंने अर्ज़ किया था कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास मेरा मोबाइल भी जमा कर लें, अब इनका मोबाइल भी जमा कर लें। जी जी। आज 4 दिन गुजर गए हैं और मैंने ये भी कहा था कि आपका ताल्लुक फिर उस बाज़ार से होगा अगर आप हाई कोर्ट ना आए। आज भी हम इंतज़ार करते रहे हैं, कल भी इंतज़ार करते रहे हैं, परसों भी हमारी टीम इंतज़ार करती रही है, लेकिन ये नहीं आया। इसका मतलब जब जिस बाज़ार से इसका ताल्लुक है, जहाँ पे बाप इनकार करता है कि ये तो मेरा है ही नहीं, तो आप 3 दिन रहते हैं। अगर आप अपने बाप के हैं आसिफ माछी साहब, तो फिर कल परसों हमने आपकी मसरूफियत का अंदाज़ा था, क्योंकि आप क्लबों में मसरूफ़ हैं, तो फिर आपके पास शायद टाइम ना निकले। अब ये पूरे पाकिस्तान की मीडिया। एक और बात बता दूं आपको। जी जी। मेरी बीवी को फौत हुए तकरीबन 2016 में फौत हुई है। इस अब गलीज़ इंसान की गलाज़त देखें कि ये कहता है जी मेरी बीवी और मैं किसी मतलब कपड़े फाड़ के किसी इदारे को सपोर्ट करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये काम वो मेरी बीवी करती रही है। खुदा तुम्हारा हिसाब लेगा, अल्लाह तुम्हें। ये लोग झूठ पे मरे हुए हैं, सारी जिंदगी झूठ बोलते आए हैं। अच्छा। इनका बाप झूठ बोलता आया है, ये झूठ बोलते आए हैं और कोई इनकी हकीकत नहीं है इनके किसी भी खबर में या किसी भी कर्ज का। तो आपने कहा जी कौन कौन राब्ते में है इस वक्त? पूरा तकरीबन जो हमारे मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान हैं वो मुबारकबाद पेश कर रहे हैं आपको, मुझे, खुशनूद अली खान साहब को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। वो कहते हैं आपने अपनी इज़्ज़त और वक़ार दांव पर लगाकर इस नहुसत को, इस बदबख्ती को, हमारी जान आपने छुड़वाई है। और आप ये मैं बता दूं आपको,
अब ये इदारों से रूपोश हो चुके हैं। ये जो आपके पास वीडियो है पटवारी वाली, हाँ जी, हाँ जी, ये पीछे चल रही है, इतना जो लितर पोला इसके साथ हुआ, देखे ना। अब आप हम सहाफत कर रहे हैं, ये भाग गया था जिशान, इसका जो है साला पकड़ा गया उसका आमिर भट्ट का। सर देखे ना, हम सहाफ़ी हैं, हमारा काम है खबर देना। हाँ, हम ये तो नहीं कर सकते जाके सरकार में मुदाखलत शुरू कर दें और फिर रखो जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तुम हमें लगते हो, तुम्हारा अच्छा जिशान, इमरान साहब एक मिनट, जिशान जो था ठीक है, वो तो इसका साला पकड़ा गया, आमिर भट्ट को भी उन्होंने मारा वहाँ पे, तशद्दुद हुआ उस पर, उसकी भी वीडियो पीछे चल रही है, आप देख सकते हैं। अच्छा वो बात, दूसरी बात ये है कि आप वो फरमा रहे थे 3.5 मरले की जगह 7 मरले पर कब्जा है। जी मैं आपको बताता हूँ कि 3.5 मरले की किसी ने इनको फेक रजिस्ट्री कर दी जी। लियाकत अली वल्द बाबू इमाम दीन, अच्छा, मकान नंबर 40 इलामा इकबाल टाउन का रिहायशी है, उसने आमिर भट्ट को 3.5 मरले की रजिस्ट्री कर दी सब्जाजार की जी। 882-83 है वो मेरे पास लिखा हुआ सारा। और आमिर भट्ट और आसफ भट्ट ने वो 3.5 मरले के अलावा 7.5 मरले पे कब्जा करके और अपना मकान बना लिया वहाँ पे 7 मरले पे। हाँ जी, 7 मरले पे मकान बनाया हुआ सब्जाजार में, डबल स्टोरी मकान बना लिया अभी तक। अब देखे कब्जे तो इतने इन्होंने किए हुए हैं, वो तो अब लिस्टें हमने बना ली। 3.5 मरले की ये तामीर शुदा बरब्रार नंबर 382 है सर, वाक़या ब्लॉक जो है सब्जाजार जी, मुल्तान रोड लाहौर 3 सब्जाजार जी जी। तो ये बड़ी ज़बरदस्त आपने जो चीज़ निकाली है। नहीं ये हम आप जो है ना, हमने एक अर्ज़ कर दूँ, मेरी आला हुकाम से गुजारिश ये है कि देखें, सहाफ़ी होना ये लाइसेंस नहीं है, सहाफ़ी होना ये लाइसेंस नहीं है कि आप बंदे मारते फिरें, आप एक्सीडेंट करते फिरें, आप कब्ज़े करते फिरें, आप ब्लैकमेल करते। आप देखें ना, हमारे जो प्रेस लॉज के मुताबिक 1973 का जो हमारा आइन है प्रेस लॉज के मुताबिक, उसमें सिर्फ आप ख़बर दे सकते हैं लेकिन मौक़िफ़ के साथ दे सकते हैं। यहाँ एक तरफ़ा ख़बरें चलाई जाती हैं और नाम नहाद सहाफ़ी जो हैं हमारे, ये अब तकब्बुर वाली बात है। मुझे कल एक मैसेज मिला कि जी उसके पास 2200 अफराद हैं, 2200 वर्किंग जर्नलिस्ट हैं। खुदा का नाम लें, अगर आपके पास कोई किसी नेशनल चैनल, नेशनल अखबार, कोई रीजनल अखबार का भी नुमाइंदा है तो ज़रूर जनाब हम आपको सलूट मारेंगे। माछी साहब, ये जो निज़ाम है ना, ये आप ब्लैकमेल जिनको करते फिर रहे हैं, ये सहाफ़त है। कर लिया 45 कोई भी होगा ब्लैकमेल, बिल्कुल ब्लैकमेलिंग नहीं होगी। इस वक्त लाहौर के लोग जाग चुके हैं, अब कारोबारी ज़िंदगी चलाने के लिए मुश्किल हो चुका है। तुम जाके लोगों को ब्लैकमेल करते फिर रहे हो, उनको कारोबार करने दो उनको, ताकि तामीराती काम प्राइवेट सेक्टर पे जितने रियल एस्टेट के लोग हैं प्राइवेट सेक्टर उन्होंने संभाल रखा है। अच्छा प्रोग्राम लंबा हो जाएगा इमरान साहब, सिर्फ 1 सेकंड की बात है। LDA ने कितनी स्कीमें चलाई हैं जोर टाउन के बाद? सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही है जो संभाली बैठा है, DHA संभाली पड़ा है, बैरिया संभाली पड़ा है, बाकी प्राइवेट इदारे हैं जिन्होंने कम से कम लोगों को सर छुपाने के लिए छत दी है, तो उनका एहतराम करना चाहिए। अच्छा ये जो इनका जो जाली जो बल्दियात अखबार हो गया, एमरा हो गया, अपना अखबार, जो लोगों को जो जिसमें ब्लैकमेल करते आ रहे हैं, देखिए पीछे स्क्रीन पे भी चल रहा है, ये क्या इशू है? किसको इन्होंने ब्लैकमेल किया अब तक? देखें, इन्होंने अखबारों में GT रोड पर से तकरीबन 1 अरब से ज़ायद की लूट मार की है और मोतबर ज़रा ने ये बात बताई है। अगर आपको शौक़ है सबूत का तो मेरे खिलाफ आप जा सकते हैं, PICA एक्ट में जाएं, बिल्कुल FIA में जाएं, किसी और जगह अदालत में जाएं, मैं इस बात का सबूत दूंगा। आपने कितनी लूट मार वहाँ की है, आपने अमूर कश्मीर के हवाले से जो खबरें चलाई हैं, इवंस के आपने बड़े बड़े नामों को, असलम इकबाल साहब जो मिनिस्टर थे उस तक को इसने ब्लैकमेल किया और इंडस्ट्री से मुख्तलिफ चीज़ें सहाफ़ियों के नामवर सियासतदान है वो, ईमानदार अच्छी क़यादत। अच्छा, उस बंदे से भी इन्होंने इंडस्ट्री मतलब मियां इकबाल जी सहाफ़ियों के नाम पर इसने वहाँ से फ़ंड लिए हैं और आज तक वो फ़ंड कहाँ हैं हम तलाश करते फिर रहे हैं। जनाब माछी साहब, आओ ना सामने, सरकारी अराजी पर आपने कब्जे करवाए हैं। इमरान साहब, हनीफ साहब, मुझे सिर्फ ये इसलिए कि ये लोग हैं अनपढ़, जाहिल हैं, बिल्कुल मिडल फेल हैं, इनका दिमाग नहीं काम करता कि किसकी खबर कैसे चलानी है और क्या करना है, किससे मौक़िफ़ लेना है नहीं लेना। इनका दिमाग इस टाइम बिल्कुल हैंग हो गया है।
जितने के सबूत इनके खिलाफ हमारे पास आ गए। ये आपके पीछे एक चल रहा है, इसने मुझे धमकी दी है कि पिद्दी दा शोरवा पुत्र बाप ते बाप होंदे ने, ये मुझे इसने कहा है। और जनाब वाला, मैं आपको जनाब कहूँ, अब मुझे तो देखे ना, मैं क्योंकि मेरे ख़ानदान में मेरी तरबियत ऐसी है, आपका ये जो अंदाज़ है ये साफ़ियाना है, आप मुझे धमकाते फिर रहे हैं। खुदा ना खास्ता अगर मुझे कुछ होता है तो तुम्हारा भाई और तुम्हारा ख़ानदान और तुम्हारे हवारी इस बात के ज़िम्मेदार होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मुख्तलिफ थानों में, पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ दरखास्तें भी पड़ी हुई हैं। आला हुकाम को, DIG ऑपरेशन, IG पंजाब, CCPO लाहौर के नोटिस में है कि ये लोगों के ख़िलाफ़, भाइयों के ख़िलाफ़ दरखास्तें चली गई हैं, हैंग वहाँ पे पड़ी हुई हैं, ताकि कोई भी किसी किस्म का वक़ूआ आता है तो ये लोग ज़िम्मेदार होंगे। मैं आपको आखिर पे बताता चलूँ कि ये असल हक़ाइक़ एक और हमारे पास आए हैं बहुत ज़्यादा। वो जब चलेंगे तो दुनिया वाकई इन पर थू थू करेगी, कहेगी वाकई ये ब्लैकमेल है ना बहुत बड़े। और इसके वालिद साहब इसके साथ सब बढ़ के साथ बैठ के डेगों के ऊपर जो है ना वो डेगें बना रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं और लोगों से लंगर इकट्ठा कर रहे हैं। ये अगले प्रोग्राम में आपको हम दिखाएंगे। शमीम पठानी वाला किस्सा भी अभी यहीं रुका हुआ है। अगले प्रोग्राम में बहुत बड़े बड़े इंकशाफ इनके खिलाफ होंगे और ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। अभी भी नहीं है जी। इसके साथ अपने मेज़बान फरीद बाबर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।